जय हिंद साथियों। आज हम लोग 12वीं कक्षा का हिंदी अध्याय 2 उसने कहा था जिनके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इस चैप्टर में हम लोग इसका 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड में लगातार वर्षों से प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर आप लोग 2025 में इंटर का एग्जाम देंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे साथ और एग्जाम की तैयारी जोरदार तरीके से कीजिए जिससे कि आप लोग एग्जाम में अधिक से अधिक अंक ला सके। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है। क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है। हमारा ऑप्शन दिया गया है जूठन, त्रिछ, उसने कहा था, रोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 2 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती हैं जा मिला, यह कथन किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। ये बोल रहा है कि सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती हैं, बुलाती हैं जा मिला, यह कथन किस शीर्षक पाठ से है। ऑप्शन दिया गया है तिरिच पाठ से है, जूठन से है, रोज से है, या उसने कहा था से है। तो क्या हो जाएगा? तो उसने कहा था से ये जो है कथन है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 3 नंबर क्या कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। ऑप्शन दिया गया है प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध। तो हम लोग जानते हैं कि उसने कहा था कहानी में जो है कि किस युद्ध का उल्लेख है, तो प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। ऑप्शन दिया गया है हमें उसने कहा था, शिक्षा, रोज, त्रिच। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उसने कहा था। उसने कहा था तो जो है इस शीर्षक में बोला गया था कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर का रहा है प्रश्न, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। ये वजीर लिखा टाइपिंग मिस्टेक है, तो क्या हो जाएगा? ये वजीरा हो जाएगा। ठीक है, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन दिया गया है हमें उसने कहा था, रोज, त्रिच, अर्धनारीश्वर। तो क्या हो जाएगा? उसने कहा था जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न, बोधा सिंह क्या बोल रहा है, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। यहां भी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। क्या हो जाएगा? बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था, तो क्या हो जाएगा? हजारा सिंह है। क्या हो जाएगा? इसके पिता का नाम क्या था? हजारा सिंह था। ठीक है, इसका पिता का नाम क्या था? हजारा सिंह। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। लहना सिंह जो है किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। तो ऑप्शन दिया गया है हमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड की ओर से जो है लहना सिंह जो है युद्ध कर रहा था। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है दोस्तों वीवीआई प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसे याद रखिएगा तो बहुत काम आएगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में। जो ये प्रश्न सब बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्या कह रहा है
एक अलख अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? प्रश्न बोल रहा है कि एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? ऑप्शन दिया गया है 2 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख, 3 लाख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा 1.25 लाख। क्या हो जाएगा? 1.25 लाख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या बोल कह रहा है कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? क्या बोल रहे हैं प्रश्न? सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तो ऑप्शन दिया गया है हमें त्रिच, उसने कहा था, रोज, ओ सदानीरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूबेदारनी कहने से पता चलता है कि ये किस कहानी का है, तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उसने कहा था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उसने कहा था। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ऑप्शन दिया गया है उसने कहा था, पंच परमेश्वर, पुरस्कार, मंगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उसने कहा था। उसने कहा था जो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 11 नंबर। क्या बोल रहा है 11 नंबर प्रश्न? तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? ऑप्शन दिया गया है रोज, उसने कहा था, त्रिच, जूठन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, उसने कहा था। उसने कहा था कहानी से है जो बोल रहा है कि तेरी कुड़माई हो गई का। तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है? कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी होता है। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? 12 नंबर प्रश्न हमारा बोल रहा है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? ऑप्शन दिया गया है हमें रोज, ओ सदानीरा, एक लेख और एक पत्र, उसने कहा था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर। क्या बोल रहा है कि बुद्ध का कांटा रचना है? ऑप्शन दिया गया है बालकृष्ण भट्ट की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जयप्रकाश नारायण की, नामवर सिंह की। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर। क्या बोल रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? प्रश्न पूछा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो ऑप्शन दिया गया है हमें 15वीं सदी के, 16वीं सदी के, 19वीं सदी के, 20वीं सदी के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका राइट आंसर 20वीं सदी के। क्या हो जाएगा? 20वीं सदी के हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर। क्या बोल रहा है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? ऑप्शन दिया गया है हमें 1 कहानी, 2 कहानी, 3 कहानी, 4 कहानी। तो गुलेरी जी ने कितनी कहानियां लिखी? ये सब जो है प्रश्न याद रखना है दोस्तों। ये सब प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो कितनी कहानियां लिखी? तो इन्होंने जो है 3 कहानियां लिखी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 3 कहानियां इन्होंने लिखी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 16 नंबर। क्या बोल रहा है? उसने कहा था कहानी का नायक है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? ऑप्शन दिया गया है लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह। तो इसका नायक कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इसका राइट आंसर लहना सिंह। कौन हो जाएगा? लहना सिंह जो है इसका जो है कहानी का जो है नायक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? ऑप्शन दिया गया है सुखमय में जीवन, ऑप्शन दिया गया है सुख में जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, हारे को हरि नाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका राइट आंसर जो
गुलेरी जी की रचना नहीं है। हारे को हरि नाम जो है गुलेरी जी की रचना नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा, उसने कहा था कहानी है। ऑप्शन दिया गया है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, या इनमें से सभी। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? उसने कहा था कहानी जो है एक युद्ध की कहानी भी दर्शाती है, दिव्य प्रेम की कहानी भी दर्शाती है, प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी दर्शाती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है डी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर। वो क्या बोल रहा है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ऑप्शन दिया गया है अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अमृतसर। अमृतसर जो है उसने कहा था कहानी में जो है शहर का चित्रण किया गया है, तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? ऑप्शन दिया गया है मंगरे, मांझे, कटरा, तेलघरिया। तो क्या क्या है? लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? तो लहना सिंह के गांव का नाम है मांझे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मांझे हो जाएगा। ठीक है, मांझे हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है अगला प्रश्न कि लहना सिंह किस पद पर था? प्रश्न बोला जा रहा है कि लहना सिंह किस पद पर था? ऑप्शन दिया गया है सूबेदार के पद पर था, या लेफ्टिनेंट के पद पे था, जमादार के पद पे था, या मेजर के पद पे था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो जमादार के पद पे था। किसके पद पे था? लहना सिंह जो था वो जमादार के पद पे था। किसके पद पे था? जमादार के पद पे था। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है 22 नंबर कि पलटन का विदूषक कौन था? ऑप्शन दिया गया है हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। क्या हो जाएगा? ये वजीरा सिंह है, सी नंबर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वजीरा सिंह, जिसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वजीरा सिंह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। क्या बोल रहा है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? ऑप्शन दिया गया है सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने, वजीरा सिंह ने। ठीक है, ये वजीरा सिंह हो जाएगा, वजीरा सिंह ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लहना सिंह। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लहना सिंह, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, लहना सिंह। लहना सिंह ने जो है जर्मन लेफ्टिनेंट को जो है मार गिराया था। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये लहना सिंह। अगला प्रश्न है हमारा क्या प्रश्न है हमारा अगला? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन दिया गया है हमें 1913 में, 1912 में, 1915 में, 1900 में। तो कब हुआ था ये जो है? उसने कहा था कहानी जो है 1915 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1915 में जो है प्रकाशित हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि उसने कहा था, क्या है हमारा अगला प्रश्न? उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी ऊंट सिगड़ी में कोले डाल? ऑप्शन दिया गया है वजीरा सिंह, वजीरा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी बोधा सिंह। तो किसने कहा था कि उद्यमी ऊंट सिगड़ी में कोले डाल? तो सूबेदार हजारा सिंह ने जो कहा था। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कुड़माई का अर्थ क्या होता है? क्या बोला जा रहा है कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन दिया गया है मंगनी, विवाह, कड़वी बात,
दहेज। तो क्या होता है, मैंने पीछे भी बताया कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है, कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, मंगनी क्या हो जाएगा, कुड़माई का अर्थ क्या होता है, मंगनी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 27 नंबर क्या बोल रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी जो है कौन सी है। तो ऑप्शन दिया गया है जूठन, रोज, उसने कहा था, त्रिच। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसने कहा था। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उसने कहा था। उसने कहा था जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। ठीक है, उसने कहा था। ठीक है, ये सब दोस्तों जो है वीवीआई प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा तो बहुत काम आएगा। ठीक है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, सब पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर। तो क्या हो जाएगा, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। क्या बोल रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन दिया गया है चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। तो क्या हो जाएगा, ये जो उसने कहा था कहानी जो है कर्म प्रधान कहानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, कर्म प्रधान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा 30 नंबर, क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए। ये दोस्तों वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, ये बार बार जो है प्रश्न जो है पूछते रहता है। ठीक है, वीवीआई प्रश्न है, आप लोग इसको जो है जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, और पीछे भी जो मैंने टोटल 30 ऑब्जेक्टिव बताया है वो सब जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है हमारा प्रश्न कि उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए। तो ऑप्शन दिया गया है राजा भोज के, राजा हरि सिंह के, खेतड़ी के, नाबालिग राजा जयसिंह के, राजा देवगुप्त के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के। ठीक है, यहीं तक हमारा समाप्त होता है। अगर आप लोग हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखिएगा। मैंने चैप्टर 1 का जो है ऑब्जेक्टिव बताया है और उसका कहानी भी बताया है, सारांश बताया है, बहुत सारा चीज बताया है। आप लोग चेकआउट और प्लेलिस्ट में जरूर जाके देखिएगा। ठीक है, आप लोग जो है प्लेलिस्ट जो है आप लोग जरूर चेक कीजिएगा और जाते जाते चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप हमारे साथ जो है जुड़ सकें और इसी तरह का वीडियो जो है आप लोग बार बार जो है मिलते रहेगा। ठीक है,